क्या आपने कभी सुना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने रावण जैसे महान योद्धा का घमंड चूर चूर कर दिया, जिनके नाम से समुद्र पर पत्थर तैरने लगे, वह श्री राम एक योद्धा के सामने नतमस्तक हो गए। एक ऐसे योद्धा जिसके तेज के सामने साक्षात विष्णु के अवतार ने अपना धनुष नीचे रख दिया और हाथ जोड़ लिया। कौन था वह रहस्यमयी धुरंधर? क्या वह कोई देवता था, कोई दानव, या फिर खुद श्री राम का ही कोई गुप्त रूप? चलिए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जय श्री राम दोस्तों, मैं सिमी आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्योति ज्ञान में फिर से स्वागत करती हूँ। ये घटना तब की है जब मध्यकाल के महान संत और राम भक्त स्वामी तुलसीदास जी वृंदावन की यात्रा पर थे। तुलसीदास जी भगवान राम के बहुत प्रिय भक्त थे। उनके लिए राम के अलावा और कोई आराध्य नहीं था। जब वो वृंदावन पहुँचे तो उन्हें भगवान कृष्ण के मंदिर ले जाया गया। वहाँ की परंपरा थी कि जो भी आए वो भगवान कृष्ण के सामने सिर झुकाए, लेकिन तुलसीदास जी ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण झुकने से मना कर दिया। तुलसीदास जी ने भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़े होकर एक दोहा पढ़ा, जिसने वहाँ मौजूद हर व्यक्ति को चौंका दिया। उन्होंने कहा, कहाँ कहूँ छवि आपकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवावे, धनुष बाण ले हूँ हाथ। इसका अर्थ ये था कि हे प्रभु, आपकी यह कृष्ण छवि बहुत सुंदर है, लेकिन मेरा यह मस्तक केवल तभी झुकेगा जब आप हाथ में मुरली की जगह धनुष और बाण धारण करोगे। भक्त की यह पुकार सुनकर मंदिर के भीतर सन्नाटा छा गया। अचानक उस पत्थर की मूर्ति में कंपन हुआ। देखते ही देखते भगवान कृष्ण की मुरली बजाने वाली मुद्रा बदल गई। उनके हाथों से बांसुरी गायब हो गई और वहां धनुष प्रकट हो गया। उनके कमर से टेढ़ा खड़े होने का अंदाज अब सीधा हो गया। साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वहां कृष्ण की मूर्ति के भीतर से मुस्कुराने लगे। कथाओं के अनुसार जब यह दिव्य मिलन हुआ, वहाँ एक अलौकिक ऊर्जा का संचार हुआ। उस क्षण राम तत्व और कृष्ण तत्व एक हो गए। कहा जाता है कि श्री राम का अंश जब उस मंदिर में प्रकट हुआ तो उन्होंने कृष्ण रूपी उस प्रेम की शक्ति को प्रणाम किया। राम जो मर्यादा के प्रतीक हैं, कृष्ण के आगे झुककर यह सिद्ध किया कि मर्यादा हमेशा प्रेम के अधीन होती है। भगवान राम ने उस धुरंधर कृष्ण के सामने अपना सिर झुकाया, जिसने बिना शस्त्र उठाए ही महाभारत का युद्ध जीत लिया था। यह एक अवतार का दूसरे अवतार के प्रति सम्मान था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि रूप चाहे राम का हो या कृष्ण का, ईश्वर एक ही है। वृंदावन के उस मंदिर में आज भी यह विश्वास जीवित है कि भक्त के पुकार पे भगवान ने अपनी पहचान बदल ली थी। तो अगर आप भी राम और कृष्ण को एक ही मानते हो तो कमेंट में जय श्री राम कृष्ण जरूर लिखें।